वो किसी से छिपा हुआ नहीं। मेरे यहाँ बीच में धर्मेंद्र पाल सिंह पाल जो आपके बीच में है, ये 2 बार के प्रधान। इस बार सरकार नहीं थी, जिस गांव के विधायक जी है उसी गांव की है धर्मेंद्र। सारी गाड़ियां रुकेंगी, सारी गाड़ियां रुकेंगी। तो सांसद जी, आज आप इधर बरेली पहुंचे हैं, संदेश यात्रा है, क्या इसका महत्व रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को मैदान में उतारने का काम कर रही हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसके खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई संगठन सड़क से और सदन तक दिखाई पड़ता है तो उस संगठन का नाम समाजवादी पार्टी है और उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव जी है। इसलिए उसी के तारतम्य में हमने 18 मंडल हैं, 18 दिवस की यात्रा हमारी 27 दिसंबर से शुरू होकर और 13 जनवरी को ये कानपुर में समाप्त होगी। 18 मंडल 18 दिन की यात्रा है। इस यात्रा का नाम है माननीय अखिलेश यादव संदेश यात्रा, समाजवादी पार्टी जात से जमात की। जैसा कि बीजेपी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी के बारे में ये परसेप्शन क्रिएशन करने का काम करती हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब एक जात की पार्टी, समाजवादी पार्टी का मतलब यादव और मुस्लिम की पार्टी। हम समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज्ञा लेकर के हमने ये कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी एक जात की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है। ये परसेप्शन बदलना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमने राजनीतिक रूप से अलग 2 भाई थे, पाल और गोपाल, उनको एक करने का काम किया है। तो ये यात्रा पाल गोपाल को एक करने के लिए भी है और ये दलित, पिछड़े, अक़लियत के साथ ही जो विभिन्न जातियों में बटा समाज है, जिनकी आबादी 100 में 90% है, लेकिन ये बटे होने के कारण, इनमें भाईचारा बिगड़े होने के कारण ये दूसरे लोग सत्ता में बैठे हैं जो इस समाज को, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से मोदी जी और योगी ने झूठ बोल करके केंद्र और प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का काम किया है, जिस तरह से किसानों को, आंदोलन को रोकने का काम किया है, जिस तरह से महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जिस तरह से नौजवान आने वाली पीढ़ी को रोजगार से मुक्त करने का काम किया है, उन सब को अगर आज की तारीख में कोई आशा की नज़र दिख रही है तो माननीय अखिलेश यादव जी से समाजवादी। हमें लगता है गुंडाई किसकी चल रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से किसानों के आंदोलन में आंदोलनरत लोगों के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक गाड़ी चढ़ा करके जिस तरह रोकने का काम किया, वो तो ब्रिटिश हुकूमत को मात देने वाला है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आतंक और टेरर आज तक भारत की धरती में किसी पार्टी ने, किसी केंद्र की सरकार ने नहीं भेजा। रोड शो में अमित शाह पहुंचे थे बरेली, उन्होंने अखिलेश जी पर कहा कि साफ तौर पर से जो रेट पड़ रही है, आईटी की रेट पड़ रही है, ईडी की रेट पड़ रही है, अखिलेश जी के पेट में दर्द क्यों है? हमें लगता है कि अखिलेश जी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं ये रेड इसलिए पड़ रही है, जो रेडें पड़ी हैं उनमें कुछ निकला नहीं है। जो हमारे जैन के बंधु के पास भी निकला, उसने भी अपना इनकम टैक्स भर करके दिखाने का काम कर दिया कि 0 है। लेकिन ये समाजवादी का मूवमेंट रुक जाए, नेता बैठ जाए, लेकिन ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। अब ये जीत रुकने वाली नहीं है। अब ये विजय रथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है,
ये उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने से पहले रुकने वाला नहीं है। वो चाहे जितना डिस्टर्ब करने का काम करें, आईबी को लगाएं, ईडी को लगाएं, आईटी को लगाएं, लेकिन अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजय रथ है तमाम उत्तर प्रदेश में चल गया, मगर बरेली से दूरी क्यों बनी हुई है अभी तक? बरेली से दूरी नहीं बनी होगी, बरेली में भी आ जाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं। एक ही आने वाले भाई जल्दी आएंगे। आज आपने जो है यात्रा निकाली है, कहाँ से कहाँ तक निकाली, क्या उद्देश्य है इससे, क्या संदेश देना है? हमने मदर स्कूल से निकाला, बदायूं रोड से, वहाँ से अयूब खां चौराहे, चौकी चौराहे से होते हुए डेला पीर वाले चौराहे से होते हुए, उसके बाद श्यामतगंज पुल से होते हुए यहाँ आए हैं। हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इस समय जन आधार बढ़ गया है। समाज में संदेश देना चाहते हैं आज जो चुनाव को लेकर 2022 का चुनाव चल रहा है, आने वाला है, इसको लेकर के आप क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा ये है, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, और जो झूठे वायदे करे गए अभी तक वो पूरे मतलब करे ही नहीं गए तो झूठे ही हो गए साबित। तो इस टाइप की बात जनता के साथ ठगी का काम नहीं होना चाहिए, इसलिए लिहाजा मेरा ये उद्देश्य है कि जनता की भलाई का काम होना चाहिए। इसलिए 2022 में हमारे हिसाब से अखिलेश आएंगे। बिल्कुल।